ओम गण गणपते नमः। माँ सरस्वती नमः। मित्रों, अभी तक आपने सुना किस तरह भगवान गणेश्वर की उत्पत्ति हुई और कैसे माता पार्वती ने उन्हें अपना व्यक्तिगत गण के रूप में नियुक्त किया। अब आगे गणपति शिवगण युद्ध। यह कहकर माता पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी ने उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गई। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने को उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान शंकर द्वार पर पधारे और जल्दी से अंदर जाने लगे। उन्हें यह ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों से कोई खड़ा होगा। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देख गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती का निजी भवन है। इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा के कहाँ जा रहे हैं? फिर घोर वाद विवाद हुआ और दोबारा भगवान शंकर ने अंदर जाने की कोशिश किया, पर गौरी नंदन गणेश ने अपना छड़ी से रोक दिया। फिर उन्होंने सोचा, अब जाके अपने गणों से योजना बना के इस बालक को हटाना होगा। शिव गणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिया। वे बोले, देखने में तो बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिव गणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो। हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश भी हंस पड़े। बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रवेश नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपने स्थान में विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोक खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। जब शिवजी को सारा हाल सुनाया तो वे कुपित हो गए। बोले, वो छोटा सा बालक से डर के आए हो,
युद्ध करना है तो कर लो और वो बालक को हटाओ। फिर घोर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु आया, बोले, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। ब्रह्मा जी भी आए और बोले, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। गणेश जी बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांति प्रिय लोग इस समय बने हुए रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। ब्रह्मा और विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। फिर शिव गणों ने उन पर वार करना शुरू किया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्घोष वीर शिवगण। किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। कल्पान्तकरणे कालो दृश्यते च भयंकरः यथा तथैव दृष्टः स सर्वेषां प्रलयंकरः। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिव को प्रलयकारी दिखाई देते थे। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, वह बालक तो हमें प्रलयाग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिवजी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने सभी देवताओं और षडाननादि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। चारों तरफ से सभी ने बालक गणेश जी को घेरा और वो अकेले मध्य में। किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी क्षमता अन्य कोई शक्ति कर ही नहीं सकती थी। जब सबकी शक्ति निष्फल हो चुकी, एक अकेला बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, देख के सभी देवगणादि आश्चर्यचकित हो गए थे।